फीफा द बेस्ट सेरेमनी में अर्जेंटीना ने भैया मार दी है क्लीन स्वीप। बेस्ट प्लेयर लियो मेसी, बेस्ट मैनेजर लियोनेल स्कैलोनी, बेस्ट गोलकीपर डिबू मार्टिनेज और भाई साहब बेस्ट फैंस अर्जेंटीना फैंस। सो इस अर्जेंटीना की क्लीन स्वीप पर काफ़ी सारा सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ। इसका सीधा सटीक एक आंसर है, वो है वोटिंग। वोट किए जाते हैं सभी भाई साहब कैप्टन से, टीम्स के जो नेशनल टीम्स हो गए, क्लब टीम्स हो गए, सभी कैप्टन्स आर अलाउड टू वोट फॉर द बेस्ट। साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट फ्रॉम ऑल दी नेशंस जो फीफा में भाई साहब रजिस्टर्ड है, उनको भी जो है वो वोट करने के लिए कहा जाता है और इनके वोटिंग को जो है वो फिर आखिरी में देखा जाता है और उसके हिसाब से जो है फीफा द बेस्ट का अवार्ड दिया जाता है। तो ऑब्वियसली सभी वोटिंग्स में मेसी को ज़्यादा वोट मिले, स्कैलोनी को वोट मिले और भाई साहब डिबू मार्टिनेज को ज़्यादा वोट्स मिले, जिसके चलते इन्होंने द बेस्ट अवार्ड उठाए हैं। और इसी वोटिंग के चलते एक कंट्रोवर्सी भी हो गई और वो थी ऑस्ट्रियन कैप्टन डेविड एलेबा। ही वॉज ऑल्सो भाई साहब आस्क्ड टू वोट और उन्होंने वोट कर दिया लियो मेसी को एज द बेस्ट प्लेयर ओवर बेंजिमा। अब भाई साहब यहाँ पे रियल मैड्रिड के फैंस डेविड एल्बा के इंस्टाग्राम पोस्ट में जाकर के रेसिस्ट कमेंट्स वगैरह डाल रहे हैं और एल्बा आउट वगैरह लिख रहे हैं, जो मैं समझ सकता हूँ कि भाई एक रियल मैड्रिड फैन का थोड़ा सा दिल तो दुखा होगा सीइंग देयर प्लेयर वोटिंग फॉर लियो मेसी। बट द ट्रूथ इज द ट्रूथ, लियो मेसी इज द गोट एंड भाई साहब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में जो है उन्होंने डाले। सो लियो मेसी हैज़ बीटन किलियन एम्बापे एंड भाई साहब करीम बेंजिमा टू विन दी फीफा का द बेस्ट प्लेयर का अवार्ड 2 बार लगातार फॉर द सेकेंड टाइम। और ये टी टॉप जॉइंट भाई साहब प्लेयर बन गए जिन्होंने इस अवार्ड को सबसे ज़्यादा बार जीता है। रोनाल्डो 2 बार जीते हैं, लेवेंडोस्की 2 बार जीते हैं और अब मेसी भी जो है वो इस अवार्ड को 2 बार जीत चुके हैं। तो ये टॉप जीतने वाले प्लेयर बन चुके हैं। साथ ही साथ भाई साहब हमको और भी कई सारी जो है वो चीज़ें देखने को मिली इस अवार्ड शो में, लाइक द बेस्ट वुमेंस प्लेयर जो उसमें जो है वो पुटेलेस को दिया गया, जो बार्सिलोना की जो है वो कैप्टन है। साथ ही साथ भाई साहब अपन को एक ऐसी फेक इमेज भी देखने को मिली जहाँ पे मेसी और लापोर्ता का हैंड शेक कहा जा रहा था, जो चीज़ हुई भी नहीं है। इट वॉज नॉट लापोर्ता, इट वॉज समवन एल्स और इसको एडिट करके दिखाया गया कि यहाँ लापोर्ता और मेसी का हैंड शेक हुआ। लाइक थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, अगर मेसी हाथ मिलाएंगे लापोर्ता से और मिलेंगे तो ऐसे पार्किंग में कार से निकलते तो फ़ैन थोड़ी है यार वो तो भैया प्रेसिडेंट है क्लब का, ऑब्वियसली दे विल मीट इन पर्सनल और कहीं अच्छी जगह, नॉट लाइक दिस कि ऐसे कार से निकलते फ़ैन टाइप जो है वो हाथ मिला रहा है। इट विल बी नॉट लाइक दिस। सो ये अपन को देखने को नहीं मिला और रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट लापोर्ता और मेसी मिले भी नहीं है कल की अवार्ड सेरेमनी में। बट भाई साहब दी अवार्ड सेरेमनी वॉज रियली ग्रेट। अपन को मेसी देखने को मिले एकदम गजब के ड्रिप में, ऑल ब्लैक्ड आउट, एंटोनेला भी ऑल ब्लैक्ड आउट थी और वो जो चेयर जहाँ पे एंटोनेला बैठी थी वहाँ पे बैठना करीम बेंजिमा को था। किलियन एम्बापे, मेसी और बेंजिमा को साथ में बैठना था क्योंकि ये 3 टॉप प्लेयर्स थे। बट किलियन एम्बापे तो थे, मेसी भी थे और अपन को जो है वो भाई साहब करीम बेंजिमा आई नहीं थी इस अवार्ड सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्यों नहीं आए थे? रिपोर्ट्स आर सेइंग कि कोई भी रियल मैड्रिड का प्लेयर ऐसा कुछ जीता नहीं, तो उसके चलते पूरी रियल मैड्रिड की स्क्वाड गई नहीं थी, तो वहाँ पे वो चीज़ अपन को देखने को मिली। बट एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी, सरप्राइजिंग नहीं बट ये हमेशा ऐसा होता है, जो है वो फीफा का जो बेस्ट टीम निकलता है वो अपन को देखने को मिला। और फीफा के बेस्ट टीम में आप देखें, व्हाट इज़ दिस लाइन अप मैन, लाइक टू यू नो मेक एवरी प्लेयर हैप्पी अपन को देखने को मिला। मेसी, बेंजिमा, हालैंड एंड एम्बापे इन द अटैक। भाई इस अटैक के सामने क्या होगा? 3-3-4 का फॉर्मेशन देख रहे हो तुम लोग कुछ भी, तो ये 3-3-4 में मेसी, बेंजिमा, हालैंड एंड एम्बापे और टॉप मिडफील्डर जो टॉप गए इस बार वो थे केविन डी ब्रुयने, कैसेमीरो एंड मॉड्रिच। सभी वेल डिजर्व्ड हैं और सब अपने नेशन की टीम मतलब नेशन की जर्सी पहने। आप ये भी देखें तो इस चीज़ से समझ में आया कि क्लब में आपने जो किया उतना ज़्यादा मायने नहीं रख रहा था। यहाँ पे जो है वो अपने नेशन के लिए क्या किया वो उतना मायने रख रहा होगा। साथ ही साथ अपन को हकीमी, वैन डाइक एंड कैंसेलो देखने को मिला, जो भी अच्छा एक लाइनअप है। हकीमी भी मोरक्को के लिए काफ़ी अच्छा खेले थे, कैंसेलो का थोड़ा सा है बट ठीक है, वैन डाइक और कोर्तुआ अपन को जो है वो देखने को मिला। तो बेस्ट प्लेयर यहाँ पे भी डाल दिए गए हैं। तो ये चीज़ जो है वो वोटिंग पे नहीं होती है, ये पता नहीं इसका कुछ अलग है। ये जो बेस्ट मेंस वर्ल्ड 11 है इसमें आप वो बोलेंगे कि इसमें तो कोर्तुआ दिखा और बेस्ट गोलकीपर मार्टिनेज को दे दिया, तो वो मार्टिनेज वाला जो है ना वो वोटिंग से आता है, ये वोटिंग से नहीं आता है। सो दिस इज़ समथिंग एल्स। इसका क्या प्रोसीजर है इसका मैं आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज़ नॉट फ्रॉम वोटिंग। तो यहाँ पे अलग जो है वो दिया जाता है और वहाँ पे अलग दिया जाता है। एक और इमेज फ्लोट हो रही है और वो है मेसी की पुरानी 2007 की इमेज और अभी 2023 की इमेज, और आप देखें कितना गैप है एंड स्टिल दिस गाय इन द बेस्ट फीफा 11। तो आप लॉन्जिविटी कह लें या जो भी कह लें, ये अपन को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे मेसी हेटर्स जो है वो बहुत जल रहे हैं कि अरे यार क्यों ऐसा हो गया एसेट्रा एसेट्रा। बट भाई साहब दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द एंड। मेसी विल वंस जैसे लिफ्ट द बैलन डोर अवार्ड एज वेल इन दी दिसंबर का महीना, बिकॉज जो फीफा बेस्ट जीत जाता है चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि वो बैलन डोर जीते।
seeing that Messi won the FIFA World Cup and the best player का award also in the FIFA World Cup, and with the FIFA Best का award as well. Now it is pretty much sure कि मैसी जो है वो बैलन डोर का अवार्ड उठाएंगे एट द बैलन डोर सेरेमनी, जो दिसंबर में होगा मोस्ट प्रोबेबली. तो यहाँ पे अपन को वो भी जो है वो देखने को मिलेगा. बाकी तो यार ऐसा कुछ हुआ नहीं. बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यार जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ. जैसे स्केलेनी जब स्टेज में चढ़े तो मैसी की चेहरे की खुशी अपन को देखने को मिली. वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हार्टफेल्ट मोमेंट था. बाकी जितने लोग थे भाई सभी ज़्यादा बहुत खुश थे. मैसी जब ट्रॉफी उठा रहे थे, डेली चैम्पियन है, सब कोई चिल्ला रहे थे, सभी ऑडियंस को चिल्ला रहे थे. तो काफ़ी एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी जो है वो अपन को देखने को मिला. और मैसी वंस अगेन लिफ्टिंग द बेस्ट ट्रॉफी, इससे प्यारा नज़ारा क्या हो सकता है एक मैसी फ़ैन के लिए. बाकी आई रियली होप सो PSG विंस देयर मेजर ऑफ द ट्रॉफीज इस सीज़न में. और वो PSG अगर मेजर ऑफ द ट्रॉफीज जीत भी गई ना, उसके बाद फिर मैसी का और भी ज़्यादा चांसेस जो है वो पक्के हो जाएंगे. डू नॉट गेट मी रॉन्ग, करीम बेंजिमा और भाई साहब किलियन एम्बाप्पे हैड वंडरफुल सीज़न भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर्टिकुलरली किलियन एम्बाप्पे हैड अ वंडरफुल सीज़न. एंड अगर किलियन एम्बाप्पे वर्ल्ड कप जीत जाते तो इट वाज फॉर श्योर कि किलियन एम्बाप्पे द बेस्ट अवार्ड ले जाते. बट मैसी का वर्ल्ड कप जीतना प्लस द बेस्ट प्लेयर इन द फीफा का पूरा टूर्नामेंट भी जीतना वॉज अ मेजर भाई साहब एलिमेंट की, जिसके चलते मैसी को ज़्यादा वोट्स मिले इन फ्रंट ऑफ किलियन एम्बाप्पे. अब वो तो बात, ये तो अपन बहुत पहले सुनते आ रहे हैं ना कि अगर मैसी नहीं रहता, रोनाल्डो नहीं रहता तो ये जीतता वो जीतता. तो जब तक मेरे ख्याल से मैसी इज़ इन यूरोप, आई गेस मैसी विल बी ऑलवेज इन द कंटेंशन ऑफ विनिंग ये इंडिविजुअल अवार्ड्स. एंड भाई साहब वो जो टीम वाले अवार्ड्स रहते हैं वो तो अब टीम के ऊपर डिपेंड करेगा. बट इंडिविजुअल अवार्ड्स तो भाई मैसी उठाते अपन को देखने को मिलेंगे. माइट बी द लास्ट फीफा बेस्ट अवार्ड ऑफ मैसी, इट माइट हैपन, क्योंकि अब थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है. बट आई रियली होप सो वो अपन को देखने को ना मिले. बट नॉट दी लास्ट बैलन डोर, क्योंकि लास्ट बैलन डोर तो अभी दिसंबर में हो सकता है हो. बट भाई साहब अगेन मैसी भाई, क्या ही मैं बोलूँ, मज़ा आ गया देख करके. बाकी सभी मैसी फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं. ऐसी खुशी जो है वो बनाए रखें अपने अपने लाइफ में. बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. दिस इज टेकर पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. एंड एक कंपैरिजन वीडियो मैं बनाऊँगा कि किलियन एम्बाप्पे वर्सेस करीम बेंजिमा वर्सेस मैसी, तीनों में से कौन डिजर्व कर रहा था. दैट वीडियो विल मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप इन द इवनिंग, मोस्ट प्रोबेबली 6-5 बजे तक आई विल ट्राई टू अपलोड दैट. बाकी तो मिलता हूँ अगली वीडियो में. टेकर पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. टेक केयर, बाय बाय.